क्लास गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड। आप एप्टीट्यूड को थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्ली समझते हैं। एप्टीट्यूड को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, एक है कॉन्सेप्ट और एक है कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट होता है 20%, ज्यादा से ज्यादा होता है मैक्सिमम 80% होता है कैलकुलेशंस को। 80% कैलकुलेशन को क्यों है? क्योंकि कभी भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जहां आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होता है वो कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो क्लास कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है हम सब चीजें देखने वाले हैं। क्लास एप्टीट्यूड, अभी आप एप्टीट्यूड अगर पढ़ रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो क्लास ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद ही एप्टीट्यूड की एग्जाम या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाओगे। क्लास आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स को यूज किए जाते हैं जिससे हम लोगों ने पढ़ना चाहिए सबसे पहले। सो अगर आप ऑफिसर लेवल के एग्जाम दे रहे हो या असिस्टेंट लेवल की, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। सो क्लास प्रीलिम्स की बात चल रही है क्योंकि आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ता है फिर देना पड़ता है मेंस। सो प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन आता है 5 मार्क को, तो असिस्टेंट में आता है 10 मार्क को। नंबर सीरीज 5 मार्क दोनों को, इनइक्वालिटीज 5-5 मार्क, एनडीआई ऑफिसर लेवल में 10 से 15 मार्क्स को आता है तो असिस्टेंट लेवल में 10 मार्क को आता है। वापस दोहरा दूं, ये बातें प्रीलिम्स की हो रही है। सो क्लास अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 5 10 5 15 15 और 10 25 प्लस 5 मतलब 30 या 25 टू 30 मार्क्स का सीधे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जबकि पेपर में आते हैं सिर्फ 35 क्वेश्चंस और उसमें 30 क्वेश्चंस ओवरऑल आपकी 4 टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगर जैसे टाइम मिलता है 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स आपने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो सिर्फ 4 चैप्टर्स को पढ़ के, सो डेफिनेटली आप महीने 2 महीने में ही प्रीलिम्स को क्रैक करने के लेवल पे आ सकते हो। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग शुरू करें सिंप्लीफिकेशन के साथ। सिंप्लीफिकेशन में आता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पार्ट आता है हाउ टू डील विद प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। आई नो आप लोगों को आता होगा, बट आप लोग जो ये यूज करते हो मैक्सिमम लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन पास आउट हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स विदाउट यूजिंग दैट मैक्सिमम आंसर्स कितने जल्दी निकल सकते हैं हम लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी गुरु मंत्र फॉर दैट, बट स्टिल विल गो विद इट। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि डिवीजन के रूल्स कैसे हैं, बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन, हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज वी बॉडमास रूल। वी बॉडमास में चारों साइंस अगर आते हैं तो पहले कौन सा साइन ऑपरेट किया जाएगा इसके बारे में बात होगी। ये डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जो बचपन में पढ़ा था उससे कई अभी आगे लेवल पे बढ़ चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, देन विल गो फॉर इंडाइसेस एंड सर्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद प्लस एंड माइनस। अब अगर प्लस एंड माइनस की बात करूं, सो प्लस एंड माइनस में ऐसे कुछ सिखाने वाली बात है नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको देखो ये लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए कौन सा शॉर्ट ट्रिक होगा? या शॉर्ट ट्रिक नहीं, या प्रैक्टिस मैटर करेगी। ऐसे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका माइंड या ब्रेन कहिए वो उतना उसके लिए हैबिचुएट हो जाएगा और जल्द से जल्द रिप्लाई करेगा। एज एल सी देखिए, इसको अपन ऐड करते हैं। सो क्लास कैसे कर पाएंगे? अगर मैं कहता हूँ 8 प्लस 9 कितना होगा? 17। 17 में क्या ऐड करना है अभी मुझे? 12। तो 17 में एकदम से 12 का भी ऐड नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? 12 का 10 ऐड करेंगे, मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 17 प्लस 10 वुड बी 27, 27 प्लस 2 वुड बी 29। अब 29 में 16 कैसे ऐड करेंगे? मेरे हाथ में 29 है, मैंने यहाँ से 1 लेके ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये? 30। यहाँ कितना बचा? 15। 30 प्लस 10 40, 45, 45 प्लस 5 50, 58 टेक 68, मतलब आंसर वुड बी 68। अब इसके बाद क्या दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें देखिए क्या आता है, देखिए तो क्लास ऐड करते हैं। 6 प्लस 13, 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 19। 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 10 would be 34, 34 plus 6 would be 40, 40 minus 8 32, 32 plus 7 39, 39 minus 14, पहले क्या माइनस करेंगे? 10। so 39 minus 10 would be 29, 29 minus 4 would be 25, तो इसका आंसर कितना आएगा? 25। so as I said, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे मैंने 100 क्वेश्चंस आपके लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके लिंक में दिए हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें और इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको आपके साथ एक कॉपी और पेन रखना है, आपको खुद की नोट्स बनानी है, अदरवाइज आप बोर हो जाएगा और आप इसको लिंक छोड़ दोगे। सो क्लास प्लीज आप लोगों को इसको लिखिए, नोट्स बनाइए तो ये काम में आ जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। क्लास ये हो गया प्लस और माइनस के बारे में बात। सबसे बात जो शुरू होती है वो है क्लास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
Now how we can go with that? Let's have a look. Let's start with into and division. into and डिवीजन को ऑपरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टेबल्स। टेबल्स कहां से कहां तक? तो 2 से 20 तक भी काफी है, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कभी भी कुछ भी पूछा गया तो आपको आना चाहिए। अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी दिस। जैसे अब मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके सुनिएगा। जैसे क्लास अगर आपके सामने आ रहा है 43 into 5, ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? आप करते हो 5 into 3, बचपन से वही सीखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 5 into 3। बताइए क्लास क्या होगा? 5 3 is 15, कैरी 1, 5 4 is 20 plus 1 21, so answer would be 215, 215। ये मेथड गलत नहीं है, बट ये जो कैरी है ना, हम लोग इसको मराठी में हादसा बोलते हैं, वो हादसा कभी हाथ में नहीं आता। सो क्लास इसे जरा सा हम ड्रॉप करेंगे, मेथड क्या यूज होगी जरा ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स 43 into 5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जरा बताइएगा? दैट 5 into 4, मुझे बताइए 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, है ना? इसके सामने कितना डिजिट है? 1, इसलिए एक 0 अप्लाई कर दीजिए, मतलब कितना हो गया? 200। ओके, इसके बाद 5 into 3 करें, 5 3 जा 15, ये हो गया 15, ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर 215। कहां से आई ये मेथड? एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 43 को मैं क्या लिख सकता हूं? 43 को मैं लिख सकता हूं 40 plus 3 into 5। ओके, सुनिए, देखो 43 का लिखा हमने 40 plus 3 into 5, 40 into 5 कितना हो गया? ये 200 प्लस का प्लस 5 3 are 15 and answer is 215। ओके, सो ये मेथड कैसे याद रखेंगे? जैसे अगर मैं नंबर बोलता हूँ, कोई दूसरा नंबर लाइक 89 into 7 है। ओके, अब 89 into 7 कैसे लिखा जाएगा? वापस आप बताइए। इसको नंबर पकड़िए, इसको पैसा पकड़िए। तो 89 अगर रुपीस है, सो मुझे बताइए आपके पास कितने रुपीस है? 9 रुपीस एंड 80 रुपीस। यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, मतलब ये मेरे लिए 80 है, ये मेरे लिए 9 है। तो जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 लगेगा, मतलब 8 7 8 56, 8 7 56 और एक 0, मतलब कितना हो गया? ये 560 प्लस 9 7 63, ऐड करेंगे 3, 6 6 2 कैरी 1, मतलब आंसर कितना आएगा? 623। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर नंबर आ रहा है क्लास मेरे सामने 124 into 5, अब मुझे 12 का टेबल आता है। सो क्लास कैसे लिखेंगे? देखो 12 into 5 would be 60, एक डिजिट है इसलिए क्या अप्लाई होगा? 0, मतलब कितना हो गया? 600, 5 4 20, आंसर 620। दैट्स इट। कुछ और करते हैं, लाइक 834 into 6, अब मुझे 83 का टेबल नहीं आता, बट एज आई सेड ये यूनिट प्लेस, ये 10 और ये 100 प्लेस। 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 लगेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 लगेगा। करके देखते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा? 48, कितने 0? 2, 6 3 18, कितना 0? 1, 6 4 24, ऐड करेंगे 4, 8 2 10 कैरी 1, दैट इज 0 and 1, मतलब आंसर इज 5004। ओके, अब नेक्स्ट मेथड और कर देंगे क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ और मेथड करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर पकड़ते थोड़ा बड़ा सा 9348 into 8। ओके, अब अगर ये नंबर है तो कैसे ऑपरेट होगा? चलो शुरू करो। 8 9 72, कितने 0? 1 2 3, 8 3 8 3 24, 24 और कितने 0? 2, 8 4 32, कितना 0? 1, 8 8 64। लेट्स ऐड दिस 4 8 7 4 7, आंसर इज 74784। आप कहोगे सर ये बड़ा है, इससे अच्छा अपनी वो रंगोली वाली मेथड अच्छी थी। ठीक है, आपकी रंगोली वाली मेथड खींचते, एक बार ट्राई तो करते, क्या सही सच में कौन सी अच्छी है, ये ट्राई करते। 8 8 64, 4 क्या 6 6, 8 4 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 38, 8 कैरी 3, 8 3 24, 24 प्लस 3 27, 7 कैरी 2, 8 9 72, 72 प्लस 2 74, आंसर इज 7474। ये देखो, एट द टाइम ऑफ पेपर आपके पास इतना सारा पेपर रहता है,
इसमें भी आप ऐसे कुछ कैलकुलेशन करके रखते हो। इसमें जब आपको ऐसा कुछ नंबर बोलते हैं लाइक 43 इंटू 5, आपको पता भी नहीं होता है कहाँ कैरी कौन सा लिखा हुआ है। सो आई सजेस्ट यू प्लीज ये मेथड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये आपके काम की मेथड है। सो ये मैंने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट। सुनिए स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब पे और वेराइटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर हो, डिवीजन हो, इनके वेराइटी ऑफ मेथड्स मिलेंगे। टोटल 38 मेथड्स हैं, उसमें सारी आ गई आपकी मेथड्स, वैदिक मैथ्स, आयुर्वेदिक, वैदिक जो भी है। ओके, अब इतने मेथड्स को पढ़ के एट द टाइम ऑफ पेपर आप अगर जाओगे तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने पूरी 38 मेथड्स भागेगी और आखिर में आप यही करके आओगे रामोली मेथड। सो उससे बेस्ट वे एक ही मेथड सीखिए, उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। कई चीजों को सीखने की कोशिश मत करिए। मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या करना है, यू शुड नो एंड यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट। फॉर दैट अभी ये लेक्चर 5 से 10 मिनट का होगा, मल्टीप्लिकेशन का 20 मिनट का होगा, पर 20 मिनट में हम लोग 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का मतलब है, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ single digits. Now we'll head for the next, that is multiplication of 2 digits. थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अगर नंबर आता है 483 इंटू 12, जरा बताइए इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। 4 इंटू 12 के लिए कैसे, 12 का टेबल आना चाहिए। एज आई सेड, टेबल्स आर नीडेड। Go with this 12 4 जा 48, कितने जीरो 2, 12 8 जा 96, कितना 1 0, 12 3 जा 36, ये आएगा 6 9 would be 17 and 5, आंसर 5796। कुछ एक आधा नया नंबर लेते हैं, लाइक अगर आ गया 11 इंटू 6 32, कैसे ऑपरेट करेंगे। 11 6 जा 66, कितने जीरो 2, 11 3 जा 33, 1 0 और ये 22, क्या आएगा 2 5 9 6, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है 8 6 0 4 इंटू 15, ओके, इसके लिए क्या करेंगे, चलो शुरू हो जाओ। अब टेबल आना चाहिए भैया 15 का। ओके, 15 8 जा 120, लिख दिया 120, 1 2 3, 1 2 3, 15 6 जा 90, 2 0, ये 2 0 और ये मेरा 90, 0 तो कट हो जाएगा, 15 चौक 60, 60, मतलब ये आएगा 60, आंसर वुड बी 129060, दैट्स इट। एज आई सेड, ये मेथड काम की है, अब इसको ऑपरेट करेंगे। इसके भी डिस्क्रिप्शन के लिए इसमें एक लिंक दी हुई है, उसके भी 100 क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व करने हैं। जब तक सॉल्व नहीं करते अगला वीडियो मत देखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 डिजिट्स। अब उसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर आता है मेरे सामने 83 इंटू 46, फिलहाल मेरे पास कोई मेथड नहीं है, सो एज आई सेड हम लोग वही करेंगे, पहले 6 से गुना, फिर एक एक्स्ट्रा 0, फिर 4 से गुना, वही गेम खेला रांगोली एज आई सेड। तो इससे बचना है, क्या करेंगे सुनिए, अभी मेथड को ध्यान रखना। 1 2 3, यू जस्ट नीड टू फिल 3 प्लेस। कैसे देखो, कॉर्नर के लिए क्या करना है, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 3, बोलो 6 3 कितना होगा 18। ओके, इसके बाद इसके लिए क्या करेंगे, ये कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन 8 4 कितना होगा 32। वापस क्या कहा, कॉर्नर के लिए कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन sin 3 18, 6 3 18, यहाँ के लिए 8 4 32। अब बची बीच की जगह, इसके लिए करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 6 48 प्लस 4 3 12, 48 58 एंड 60। मेरे को 3 नंबर मिल गए मुझे, 32 60 एंड 18। अब लिखना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए क्या करना, हर ब्लॉक में से लास्ट डिजिट आंसर में लेना है। व्हाट आई सेड, हर ब्लॉक में से लास्ट डिजिट डायरेक्टली आंसर। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, शुरुआत यहाँ से करना लास्ट कॉर्नर से, तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ से कितना आया 8, जो भी एक्स्ट्रा है उसे सामने क्या कर देंगे कैरी, मतलब ये 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 61। बताओ इसमें लास्ट डिजिट क्या हो गया 1, सो ये आएगा यहाँ पे
वापस एक्स्ट्रा क्या गया 6, वो चला जाएगा सामने, प्लस 6 कर दिया, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3818। लो हो गई, आ जाएगा, ध्यान रखिए। कुछ और मेथड्स पढ़ते हैं, बड़ी काम की है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। शुरुआत है, नया है, अटपटा जरूर लगेगा, पूरा ना करना आपका काम है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर है नेक्स्ट 98 इंटू 62। चलो आप लोग बताओगे कितने प्लेस को फिल करना है, 3। कॉर्नर के लिए कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, 8 2 जा 16, 9 6 जा 54, सेंटर में 9 2 जा 18, 8 6 जा 48, राइट, 48 58 58 और ये वुड बी 66। ओके, बताइए यहाँ से क्या आएगा अभी 6, 1 को ऐड 67, क्या बचा 7, 6 ऐड मतलब कितना हुआ 60, तो आंसर इज 6076। आसान है, एक बार और ट्राई करते हैं, ये और भी कहाँ पे काम आ सकती है, स्क्वायर्स निकालने काम आ सकती है। कैसे, सुनिए, अगर मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है तो क्यों अलग मेथड सीखूं, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा 46 इंटू 46, 1 2 3, चलो शुरू हो जाओ, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 24 24 48, यहाँ से 6 3 ऐड 51, 1 5 ऐड 21, आंसर टू 116, राइट। चलो एक आपके लिए करके दिखाता हूँ, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे जगह है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक 74 इंटू 87, 1 2 3, रिप्लाई 28 56 49 32, 49 में 1 डाल दिया, 50 50 प्लस 30 80 81, हर ब्लॉक में से लास्ट डिजिट यहां से शुरू, क्या आएगा लास्ट 8, 2 को ऐड 83, क्या आएगा 3, 8 को ऐड 56 प्लस 8 64, तो आंसर वुड बी 6438, राइट। समझ में आया क्या पढ़ा रहा हूं मैं मेथड, इसको भी हम लोग जनरलाइज करते हैं। जवाब देते रहिए, शांत बैठ के वीडियो मत चेक करिए। अब ए बी इंटू सी डी है, कैसे लिखते हैं हम इसको, ए बी सी डी, 1 2 3, शुरू करें। कॉर्नर के लिए कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहां से क्या आएगा बी डी, यहाँ पे क्या आएगा ए सी, यहाँ पे ए डी प्लस बी सी, ऐसे 3 नंबर्स मिलते हैं, लास्ट से शुरू करना, लास्ट डिजिट आंसर में, सामने जो भी बचा हुआ उसको सामने ऐड, दिस इज द मेथड। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 डिजिट्स। ओके, नाउ विल हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज 3 by 3 डिजिट्स। लिसन, मैं एक ही वीडियो में बहुत पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि अभी आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है, इन सब पॉइंट्स को लिखना है सबसे पहले कॉपीज में, एंड इसके बाद कोशिश करना है एक खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ लिखने के लिए, 89 इंटू 74। अब ये हम खुद से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे इसका आंसर आपको करना आ रहा है क्या। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अभी चेक करेंगे अगर 3 by 3 डिजिट से तो क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास नंबर है 632 इंटू 453, इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे कि क्लास इसको पहले तो लिखना पड़ेगा लाइक दिस 632 453। अब जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, जब 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन था तो हमने 3 प्लेसेस को फिल किया था। अब यहाँ पे कितने बाय कितने का है, 3 by 3 का, तो यहाँ प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। 5 प्लेसेस को कैसे फिल करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आ रहा है क्लास इसका कॉर्नर के लिए क्या करना है, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले किया था, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, वापस ये कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होगा 6 4 जा 24। ठीक है, अब इसके बाजू वाले में, ठीक है, इसके बाजू वाले के लिए क्या करना, ये छोटा छोटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो कैसे आएगा ये 6 5 से कितना होगा 30 प्लस 4 से कितना आ जाएगा 12, 30 प्लस 12 वुड बी 42। ओके, एंड इस कॉर्नर के लिए क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, मतलब कितना आ जाएगा ये 19। अब देखिए अच्छे से, कॉर्नर का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, फिर भी एक जगह बची हुई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कैसे, कुछ इस तरीके से देखिएगा, 6 into 3, 2 into 4 and 3 into 5। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने सबसे पहले, बाजू में करके दिखाता हूं, 6 into 3, 6 से कितना होगा 18 प्लस, फिर क्या होगा 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15। ओके, अब ऐड करते हैं 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना होगा 26, 26 36 41, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 41। अब वापस वही गेम खेलना है जो पहले खेले थे, मतलब हर ब्लॉक में से लास्ट डिजिट डायरेक्टली आंसर, यहाँ से क्या आएगा 6, फिर यहाँ से क्या आएगा 9, 1 को सामने ऐड मतलब कितना हो गया 42, तो क्या लिखेंगे पहले 2, फिर 4 को ऐड मतलब क्या होगा 46, तो क्या आएगा यहाँ पे 6, 4 को ऐड कर दिया कितना हो गया 28, मतलब ये आंसर इज 286296। ओके, शायद आपको लग सकता है कि मेथड बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली है, बट स्टिल आई एम सेइंग इसकी प्रैक्टिस करिए, ये प्रीवियस वाले से कई गुना आपको हेल्प करेगी। अब जरा सोचिए, अगर ये मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे हर एक के लिए करना पड़ेगा। अभी तो ये नंबर छोटा है, अगर जैसे कि नंबर और भी अगर डिजिट्स बड़े बड़े आ रहे हैं 7 6 8 ऐसे कुछ यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी रंगोली वाली मेथड आप लोगों को बहुत लॉन्ग लगेगी। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखिए बेस्ट क्या है वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे, और एक्चुअली वो बेस्ट क्या है मैटर करता है आपके प्रैक्टिस पे। ओके, इसकी वापस एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मेरे पास नंबर है क्लास 643 का स्क्वायर किसी ने पूछ लिया, ओके, अब 643 का स्क्वायर निकालना है, क्यों वापस कोई और मेथड यूज करूं, मैं इसी को यूज कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से सुनिए, क्या लिखना पड़ेगा 643 into 643, कितने पे इसको फिल करना है 5, 1 2 3 4 5, कॉर्नर के लिए क्या करना पड़ेगा कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, 3 3 सा क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 6 6 सा 36, फिर यहाँ पे क्या आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 24 48, यहाँ पे क्या आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 12 24। अब बचता है सेंटर प्लेस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं जरा एक साइन भी करके दिखाता हूं, 6 into 3, 6 into 3 and 4 into 4, 6 3 जा ये आएगा 18, फिर यहाँ पे 6 3 जा वापस आएगा 18 प्लस 4 4 जा 16, 18 18 36 36 10 46 46 प्लस 6 52। वापस शुरू करते हैं, यहां से क्या आएगा 9, फिर 4, फिर 4, ये 48 प्लस 5 वुड बी 53, यहां से आएगा 3, 5 ऐड 41 एंड योर आंसर इज 413449। ओके, अब इसको एक बार वापस एक बार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर नंबर आ रहा है मेरे सामने लाइक लिखते हैं हम लोग 246 इनटू है 382। ओके, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुनिए, शुरू करते हैं 2 4 6 एंड 3 8 2, शुरू करिए 1 2 3 4 5, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 प्लस 12 वुड बी 28, यहाँ पे आएगा 8 6 जा 48 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा 48 प्लस 8 वुड बी 56। सेंटर के लिए क्या आएगा 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 40, 50 54, वापस वही यहाँ से 2, यहाँ से 7, ये हो जाएगा 59, तो आएगा 9, 5 ऐड 33 कैरी 3, ये 3 यहाँ सामने ऐड मतलब हो जाएगा 9, सो आंसर इज 93972। एज आई सेड क्लास ये मेथड सबसे अच्छी है, इसे हम लोग फॉलो करेंगे। अगर अब इसको जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर नंबर है मेरे सामने A B C into D E F, ओके, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुनिए, क्लास कैसे लिखेंगे पहले A B C and D E F। अब इसको कितने पे इसको फिल करेंगे 1 2 3 4 and 5। लेट्स स्टार्ट, बताइए कॉर्नर के लिए क्या आएगा कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा A into D, यहाँ पे आएगा C into F, यहाँ पे आएगा AE प्लस BD, यहाँ पे आएगा BF प्लस EC, यहाँ पे क्या आएगा बताइए आप लोग A into F, फिर D के साथ किसको C को, मतलब CD प्लस BE। कुछ इस तरीके से होगा। आज बहुत गर्म हो रहा है,
चलो एनीवेज ध्यान रखिए। सो स्टूडेंट्स ये एक तरीका है, पहले बताओ समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को वापस समझा देता हूँ। 3/3 का डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सिंपल देखिए, कॉर्नर का कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाजू वाले के लिए छोटा छोटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेंटर के लिए बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आप याद रखिए। वापस कहना चाहूंगा, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर के 100 क्वेश्चंस आपको लिंक से देखने हैं और सॉल्व करने हैं, तभी जाके मेथड आपकी स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा समझिए, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेथड्स पे। जो हम लोग पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ये समझना है, फॉलो करना है। फॉर 10 डेज चेंजेस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको प्रॉपर्ली चलते रहने देना है। उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बता रहा था वर्थफुल था कि नहीं था। ओके लेट्स स्टार्ट। वापस जो बताइए, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। आप इसका एक फोटो ले लेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे अभी के अभी। इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, चलो 2 दे देता हूँ। पहले वो आप सॉल्व करेंगे, बाद में आप आगे बढ़ेंगे। आपको करना है 836 into 437 का, और एक करना है 938 का स्क्वायर लिख लेते हैं। दोनों को आप सॉल्व करोगे। चलो दोनों मेथड से करिए, आपको कोई मेथड आती है उसी से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहले ये मेथड से भी करें, आपकी मेथड भी करें, जो भी मेथड आती है। देखिए कि इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, डेफिनेटली आपको थोड़ा इसको वर्क दीजिए, ये भी आपके लिए समझ में आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे फिर अपना आगे बढ़ेंगे। ओके इसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि थोड़े नंबर्स में अगर चेंज है। देखो आपने क्या पढ़ा, 2/2 पढ़ा हुआ है, 3/3 पढ़ा हुआ है। 3/2 आए तो क्या करना, उसके बारे में बात करूंगा। अभी इसको पहले आप समझ लेंगे और एक बार, ठीक है? समझिए, क्लास रिपीट कर रहा हूं। अगर नंबर है आप लोगों का 632 into 453, क्या किया हुआ आप लोगों ने? 5 प्लेसेस को फिल किया। 2/2 के लिए 3 प्लेसेस को करेंगे, 3/3 के लिए 5 प्लेसेस को। यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, बाजू में छोटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, थैंक यू। अगर अभी नंबर आ रहा है आप लोग के सामने 124 into 36, बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये 3/2 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए अच्छे से। आपको कोई नई मेथड नहीं सीखनी है, आप जो मेथड सीखे हो दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2/2 के डिजिट से। 2/2 मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे 2/2 के चक्कर में? चलो पहले आपको 3/3 के हिसाब से लिख के दिखाते हैं। 3/3 के हिसाब से कैसे लिखना पड़ेगा इसको बेटा? तो हो जाएगा 124, यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा सकते हैं तो हो जाएगा 036। ओके 5 प्लेसेस फिल करना है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12 मतलब 24। सेंटर के लिए 6 1 जा 6 प्लस 0 प्लस 6 मतलब आएगा 12। शुरू करेंगे, यहां से क्या आएगा? 4, ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये 4। आंसर 4 4 6 4। अब इसी को हम लोग और तरीका कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? तो वो है क्लास 2/2 का डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे समझिए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखिए 12 4 3 6। क्या लिखा है मैंने? 12। देखो ये एक डिजिट हो गया, 12 एक नंबर हो गया, एक दो बार हो चाहिए ना। 12 4 3 और 6। अब इसे ऑपरेट करते हैं। कितने प्लेस को फिल करना है? 3, 1 2 3। जितने भी एक्स्ट्रा डिजिट्स आएंगे पहले में रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे यही ब्लॉक करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, समझिए पहले यहाँ पे। अब इसको 3 प्लेसेस को फिल करना है। बोले यहाँ पे क्या आएगा? 6 4 जा 24, यहाँ पे क्या 12 3 जा 36। सेंटर के लिए क्या करेंगे? 72 प्लस 12 मतलब हो जाएगा 84। ठीक है, अब यहां से क्या लेंगे बेटा? 4, यहां से क्या आएगा? 6 8 को ऐड मतलब हो जाएगा 44। यानी आंसर इज 4464। ओके तो अभी क्वेश्चन होगा कि सर फॉलो कौन सा करना है ना? तो ये डिपेंड करता है कि यहां नंबर क्या आता है। अगर ये टेबल आपको आता है तो ये मेथड करें, अगर टेबल नहीं आ रहा तो इस मेथड से करें। जैसे कि अगर नंबर है 832 into 46, अब आपको 83 का टेबल नहीं आता तो ऐसे मोमेंट में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? 832 राइट। वापस प्रैक्टिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 2 जा 12 8 0 जा 0 8 4 जा 32, यहाँ पे आएगा 6 3 जा 18 प्लस 12 मतलब सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ 4 2 जा 8, 18 प्लस 8 would be 26
सेंटर के लिए होगा 48 प्लस 0 प्लस 12, 48 प्लस 12 वुड बी 60, यहां से आएगा 2, ये 7, ये 2, ये 8 एंड दिस इज 3, आंसर इज 38272। ओके, सो ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसे आया तो लाइक 2 3 1 2 into 24, अब इसे कैसे लिखेंगे? तो शायद आप सोच रहे होंगे सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 23 12 2 4, देन इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए, अगर ये आप सही कह रहे हो तो अगर इस 1 की जगह पे 0 होता तो आप इसे कैसे लिखते हैं? मतलब अगर मेरा कहना है अगर ये ऐसा होता 2302 into 24, ऐसे होता आप क्या लिखते हैं इसको 2302 24, अब 0 को तो मान ही नहीं बचे, राइट? मतलब ये मेथड फ्लॉप है। तो क्लास जितने भी एक्स्ट्रा होंगे कैसे लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे 231 224। ओके, पर ये कब? जब 2/2 में करना है, पर ये आपके लिए लेंदी हो जाएगा। उससे बेस्ट क्या रहेगा, इसको आप 3/3 से करें। मतलब कैसे 23 1 2 0 2 4 एंड यू कैन सॉल्व दिस। ये मैंने क्या बताया 3/3 से होगा और ये होगा 2/2 से। ओके, इसके जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको देखना है और सॉल्व करना है। यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशंस खत्म होता है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विद द बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन और उसके आगे भी वर्ड मास पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट।